डायरेक्टली आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है बिग बॉस 18 की ट्रॉफी किसके हाथ होगी? कॉफी ट्रॉफी तो विवेन डीसी नहीं लेके जाएंगे। क्यों ऐसा? देखो, एक तो पहली बात, अगर रजत होते तो मुझे ऐसा लगता है कि रजत को विनर बनना चाहिए। अब रजत है नहीं, उनका तो चले गए, टॉप 3 में इफेक्ट हो गया। तब करण और विवेन टॉप 2 में, तो जाहिर सी बात है ट्रॉफी विवेन को ही मिलनी है। बट यू नो करण ने भी काफी अच्छा गेम खेला है। बहुत अच्छा अगर किया। विमेन ट्रॉफी ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, करण के लिए जिंदगी में उनका अलग गेम बन गया है। उनका करण के साथ गेम हो गया ना, फिर ट्रॉफी तो विमेन ले गया। नहीं, ऐसी कोई, ये तो गेम है। हाँ, जीता कोई एक है, Definitely. दो लोग तो जीत नहीं सकते। करण बेशक ट्रॉफी ना जीते, लेकिन करण ने करोड़ों दिलों पर राज किया। ऑडियंस ने बहुत प्यार करती, और जिसके साथ अगर ऑडियंस का प्यार है, ट्रॉफी ना भी जीते इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा करण को, मुझे ऐसा लगता है। वेल मैं अगर रजत की बात करूँ, टॉप 2 से बाहर निकलना कितना शॉकिंग था? बहुत शॉकिंग था। रजत को हम टॉप 2 में देखते थे स्टार्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छे थे, रियल पर्सनालिटी उनकी लगी, क्योंकि वो एक रेसलर थे। आई थिंक वो उस हिसाब से आए, अपनी वेट लिफ्टर वो लाए थे। वो जिस हिसाब से अपनी रियल पर्सनालिटी जो था उनका हसल, उनके पे शायद इल्ज़ाम है, जेल वेल भी गए, सब लोग उन्होंने बात की, कभी शर्माने का प्रॉफिट नहीं फील का, अपनी रियल फिर क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ गलत चली गई जो वो टॉप 2 में और ट्रॉफी से दूर हो? मुझे ऐसा लगता है एल्विश का कमेंट। एल्विश अगर आके सारी चीज़ें नहीं बोलते, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, रजत जीत जाएगा तो मैं फ़ोन दूंगा ना, 15 या 16 या कुछ तो बोला था ना, बस वहीं पे मार खा गए। पेड मीडिया इस पे तो एल्विश को नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत गंदा उन्हें कमेंट किया, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो या तो जो भी, हर एक इंसान को अगर उनको लाइमलाइट में रहना तो उनको मीडिया की ज़रूरत है, और एल्विश ने ये बोल के तो मानो बहुत ख़राब किया। उन्होंने अपनी इमेज जब साथ में मीडिया की भी बहुत गलत किया है। एल्विश को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और मैं अगर चाहती हूँ अगर मीडिया उनको बैन कर दे, उन्हें सपोर्ट ना करे, उनकी इंटरव्यू ना करे, मैं ऐसा चाहती हूँ। अगर उन्होंने ऐसा इतना गलत वर्ड्स बोला है तो बोला ही है, एपिसोड में देखा ही है हमने। तो जाहिर है तो मीडिया को उनको बैन करना चाहिए, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, जैसा वो बदतमीजी से बोले हैं इस वजह से। थैंक यू। वेल डायरेक्टली आपसे ये जानना चाहेंगे, व्हाट डू यू थिंक बिग बॉस 18 की ट्रॉफी किसके हाथ होगी? अब ये तो सीधा सवाल है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी? तो मुझे लगता है कि विवियन डिसेना जीतना चाहिए, और करणवीर भी हकदार है। दोनों में से कोई भी जीतता है तो आई वोंट बी सरप्राइज। बट ट्रॉफी किसी एक के हाथ में होगी। हाँ, मैंने बोला ना कि विवियन जीतेंगे तो खुशी होगी, और मुझे लगता है कि वही जीत रहे हैं। बट अगर करणवीर मेहरा भी जीतते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज कि भाई उन्होंने भी गेम अच्छा खेला। इनफैक्ट रजत ने भी काफ़ी अच्छा गेम खेला, इसके लिए वो टॉप 3 तक आए, और अनफॉर्चुनेटली एविक्ट हो गए। थोड़ा बुरा लगा रजत के लिए, लेकिन ठीक है। रजत की मैं बात करूँ, आपने कहा गेम खेला, टॉप 3 में आया, बट डू यू थिंक एल्विश ने जो स्टेटमेंट दिया था, ये जो एल्विश और एल्विश आर्मी का सपोर्ट था वो उन पर भारी पड़ गया? क्या? सॉरी, मैं सुना। एल्विश आर्मी और एल्विश का जो सपोर्ट था, स्पेशली एल्विश के जो स्टेटमेंट थे, वो उनके गेम पर भारी पड़ गए, रीजन जो टॉप 2 से बाहर हुए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक ये 1-2 दिन में तो डिसाइड नहीं होता। 90 दिन से ज़्यादा वो लोग एक घर में रहे हैं। 2 दिन से तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना। अगर एल्विश ने बोला भी तो वो एल्विश ने बोला ना, रजत ने कुछ नहीं बोला। किसी का तो बर्थडे है, वो बाद में करते हैं। वेल डायरेक्टली आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है बिग बॉस 18 की ट्रॉफी कौन होल्ड करेगा? करणवीर मेहरा। वाई? बस उसने वनडे से गेम को समझाया और खेला है। 6 हफ्ते तो दिखे नहीं थे। नहीं दिखे नहीं थे, बट उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू अनदर कंटेस्टेंट। ओके, वेल फिर विवेन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो लाडले थे, अब हाँ, दूसरे 9 साल बाद, लाडले। ऑब्वियसली 9 साल बाद आए, और हर साल उन्हें बुलाने की कोशिश रही है बिग बॉस हाउस में। तो ऑफकोर्स बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें ये फैसिलिटी दी होगी कि तुम आओ, बैठे रहो, लाडले हो, जैसे पप्पा कटोरे में दे देते दूध रोटी खा लो बैठ के, वैसे तुम्हें सब कुछ परोस दिया जाएगा, लग्जरी लाइफ दी जाएगी उसके बिग बॉस के हाउस में। सो दैट्स वाई अगर उन्हें ट्रॉफी पे भी दे दे रहे लाडले के चक्कर में, तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। वेल रजत के लिए क्या कहना है, टॉप 2 से बाहर निकलना क्या शॉकिंग था, क्योंकि उनके साथ तो एल्विश उनके साथ आर्मी का एल्विश सपोर्ट था। भाई ने ही स्कैम कर दिया है, क्योंकि भाई 150 फ़ोन बांटने का, उन्होंने अभी आईफोन बांटने का ऐलान कर दिए थे। बताओ, एल्विश भैया की वजह से अब क्या बोलते हैं, रजत भैया बाहर हो गए हैं।
सिर्फ ऐलान नहीं किया था, पेड मीडिया भी जो कहा था, उस पर आपकी क्या विचारधारा है, ये भी जानना हाँ, चाहेंगे। पेड मीडिया जिस तरीके से एल्विश ने बोला टोटली रॉन्ग है, क्योंकि भैया अगर हमें पैसा मिला होता ना, हम आपके पीछे नहीं भागते, धूप में नहीं आपका वेट करते, ठीक है। हम भी तुम्हें ऐसे बुलाते हैं, आओ भैया दे दो, क्योंकि जब पेड मीडिया होते हैं ना, मीडिया को बहुत अच्छी फैसिलिटी और ट्रीट भी दिया जाता है। हमें तो ऐसा नहीं कुछ दिया गया था। और एल्विश को बता दूँ, जो लोग भी बिग बॉस के घर में गए थे दोनों बार मीडिया वाले, वो प्रॉपर सीज़न 1 से लेके सीज़न 18 तक बिग बॉस फॉलो करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट गए थे जो कि एक्चुअली 24 आवर्स बिग बॉस को देखते हैं, सीन करते हैं, इवन लाइव शॉट भी देखते हैं, जो कि हम व्यूअर्स और ऑडियंस नहीं देखते हैं। हमें तो सिर्फ 1.5 घंटे का वो मिक्स मसाला ही चाहिए, बट एविंग अ जर्नलिस्ट वो 24 घंटे देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि उन्हें लिखना रहता है, वीडियो शूट करना रहता है, हर एक मोमेंट पे उन्हें बोला लोगों को बताना रहता है। तो दिस इज़ नॉट पेड मीडिया। पेड मीडिया तुम्हारे ऊपर नीचे सब कुछ चीज़ें नहीं लिखेगी, बताएगी, इतने भी तुम रिच नहीं हो कि मीडिया को खरीद लो। थैंक यू। वेल, पहले तो आपसे डायरेक्टली ये जानना चाहेंगे, क्या लगता है कौन बिग बॉस 18 की ट्रॉफी होल्ड करेगा? अविनाश मिश्रा का ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर निकल चुके हैं, तो डेफिनेटली विवेन डिसेरा माय सेकंड चॉइस। ओके, वेल यू नो, अगर मैं बात करूँ रजत दलाल की, तो जिस तरीके से वोटिंग पर्सपेक्टिव से ये लग रहा था कि भाई टॉप 2 में तो रजत कंफर्म है और एल्विश आर्मी के सपोर्ट से वो तो ट्रॉफी ले जाएंगे। यादव जैसा दोस्त हो तो फिर तो लंका ही लगने वाली है ना, क्योंकि अब तुम आईफोन का लालच दे रहे हो और मीडिया को कह रहे हो पेड मीडिया, तो जनता बेवकूफ़ नहीं ना, जनता को भी समझ में आता है कि अगर ये सामने वाले इंसान को पेड कह रहा है और हमें आईफोन दे रहा है, तो मतलब ये इंसान तो दोगलागिरी कर रहा है, और ऐसे दोगले थाली के बैगन के दोस्त कभी नहीं जीत सकते। और अच्छा ही हुआ बेसिकली, ये होना भी जरूरी था, क्योंकि फिर एल्विश यादव ये भी पर्सपेक्टिव निकाल सकता है कि अरे मेरी वजह से जीता, तो फिर तो बहुत ही सही हुआ। बट डू यू थिंक ये जो बातें उन्होंने कही थी, कहीं ना कहीं वो रजत के गेम पे बैकफायर हुई है? बिल्कुल, रजत को बहुत सोच समझ के, मुझे तो लगता है आज के बाद दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे से दोस्त अगर पालोगे ना यार, तो लाइफ में ऐसे ही धक्के खाते थे। जो इंसान मीडिया की इज्जत नहीं कर सकता, ये जानते हुए कि मीडिया के सोच से बहुत कुछ होता है, चलो तुम किसी की इज्जत मत करो, लेकिन किसी के काम पे उंगली मत करो। तुम किसी के काम पे उंगली उठा सकते हो, वो इंसान किसी का नहीं सकता। और वो तो सच में रजत दलाल को देख, रजत दलाल ने जिस इंसान से दोस्ती की, मुझे नहीं लगता कि एल्विश यादव दोस्ती के लायक भी है। ऑल्सो मैं करण की बात को, क्या लगता है वो भी कहीं ना कहीं दूसरे लाडले बनते नज़र आ गए थे घर में, एंड पूरी इंडस्ट्री का सपोर्ट भी उन्हें था। डू यू थिंक उनके साथ फिर गेम हो जाएगा? करण की वजह से तो मीडिया को ऐसा पेड मीडिया कहा गया, तो डेफिनेटली यार करण के लिए बुरा लग रहा है, बट क्या कहना, करण का गेम भी काफ़ी अच्छा था। मुझे गेम है ना सच में 2 लोग का ही अच्छा लगा, करण और अविनाश मिश्रा का। मैं चाहती थी इन दोनों का हाथ रहे, सलमान खान के हाथ में, बट ठीक है यार, मतलब अब एक साथ 2 विनर तो नहीं हो सकते ना। और बेसिकली विवेन को भी जीतना चाहिए, अपने ब्रादर लाडला कह ही रहे हैं, बिकॉज इतने दाग धब्बे लगे चुके हैं, तब भाई अब जिता के दो। थैंक यू। डायरेक्टली वांट टू नो, व्हाट डू यू थिंक हु विल होल्ड बिग बॉस 18 की ट्रॉफी? मुझे लगता है जिस तरीके से फीफा फूड्स की जो कमाल धाकड़ सरिता जी हैं, उन्होंने जो इतना होल्ड बिग बॉस में किया, कोई कर ही पाएगा, बशर्ते आई वोंट करण जो है ट्रॉफी होल्ड करे। विवियन को जिताने की चांसेस ऑफकोर्स बहुत हाई है, लेकिन विवियन अगर जीत भी जाते हैं तो दिल तो लोगों को करण के लिए इस सीज़न में धड़केगा ही धड़केगा। याद ये सीज़न सिर्फ करणवीर के नाम से रखा जाएगा। आपने तो सब कह दिया कि करणवीर होल्ड करेंगे, विविन कर लेता है, फर्क नहीं, लेकिन स्टिल अगर विविन होल्ड नहीं करते ट्रॉफी, डू यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए ये हो जाएगा कि लाडला बने लेकिन लाडले को कुछ नहीं देखिए, मिला? चोट लगना बहुत ज़रूरी होता है, आई गेस विवियन को भी लगनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन इन दिस शो तो उनका 0/0 कहते हैं वही था, कॉफी के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। घर में बीवी आई तो वो थोड़े जागे। करण जो है वो गेम को समझ पाए, वो हमेशा कहते हैं भी इट्स अ रियलिटी शो पर भी फोकस करना पड़ेगा, तो रियलिटी में वो जीते रहे, शो को भूल गए शायद। मैं डायरेक्टली अब आपसे रजत के बारे में जानना चाहूँगी, टॉप 2 से बाहर निकलना कितना शॉकिंग था ये? क्योंकि एल्विश आर्मी, एल्विश सबका सपोर्ट था उन्हें, वोटिंग वाइज तो वही टॉप पे छा रहे थे। मेरी स्माइल बहुत कुछ कह रही है वैसे तो, लेकिन बिल्कुल एक ऐसे इंसान का जो सरेआम धमकियाँ देता हो का विनर बनना तो बिल्कुल ये बात मैं जब से मैंने सवाल पूछा है उनसे तब से बोलता आया हूँ। अगर वो बाहर हुई हैं
एल्विश की सपोर्ट के बावजूद, एल्विश का मीडिया को पेड कहने के बावजूद बिल्कुल सही हुआ है। ये तमाचा है उन तमाम लोगों पर जो अपने इन्फ्लुएंजा होने का फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू। डायरेक्टली आपसे सीधा सवाल, क्या लगता है बिग बॉस 18 की टॉपिक कौन होल्ड करेगा? क्यों? जिस तरीके से मतलब स्टोरी से लेके अब तक का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, हर मतलब रिश्ते में भी चुन के साथ, शिल्पा के साथ पूरा एक मतलब पूरा जान डाल दी है कि चुन के साथ शायरिया, मस्ती मजाक, गाना, सब कुछ मज़ा आ रहा था देखने में। बट फिर लाडले का क्या होगा, क्योंकि लाडले ने काफ़ी लॉयल्टी दिखाई थी चैनल के तरफ, अब न्यू लाडला बन गया तो न्यू लाडला ट्रॉफी ले रॉयल्टी जाएगा। का 9 साल से मना करके आ रहा था, नहीं करके नहीं करके अभी हाँ कर दिया। मुझे लगता है ना अभी हाँ करके भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाए स्टार्टिंग से लेके अब तक। अगर बिग बॉस फिनाले में फाइनल टॉप 2 में भी लेके गए तो क्या फ़ायदा, कि जनता को पता ही उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, बस फैन फॉलोइंग है, सपोर्ट है, इसलिए सब कमेंट में म्यूजियम कुछ किया नहीं उन्होंने। बट आई थिंक जिस की फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से वो जीत सकते हैं। नहीं हाँ जीत सकते हैं, अगर उनके सामने रजत दलाल भी है, जो तगड़े कंटेस्टेंट है, वोट उनको भी भर के मिलता है एल्विश की तरफ से, सपोर्ट है उनका। रजत की अगर हम बात करें तो रजत टॉप 2 से बाहर निकल गए हैं, क्या कहना है? व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट इज योर निकल है क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बोला गया मीडिया को कि पेड मीडिया है, ये है वो है, मीडिया हम है, तो मज़ा आ गया सुन के कि रजत निकल चुके हैं। क्योंकि ऐसा इंसान नहीं चाहिए विनर की जो एग्रेशन दिखाता हो, गुंडागर्दी करता हो, ऐसा विनर नहीं चाहिए। थैंक यू। रजत की मैं बात करूँ तो रजत की तरफ एल्विश आर्मी और एल्विश दोनों का सपोर्ट था, बट उनका टॉप 2 से निकलना कितना शॉकिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एल्विश ने बोला था मीडिया के सामने कि मुझे मीडिया की जरूरत नहीं है, कि अभी एविक्शन हो चुका है रजत दलाल का, तो उनका यू कंटिन्यू। अभी तो कंटिन्यू करना, मैं आती रहूँगी। एल्विश का घमंड टूट चुका है, एल्विश का घमंड टूट चुका है। यू नो, आपने कहा कि करणवीर को विनर देखना चाहते हो। डेफिनेटली इंडस्ट्री का सपोर्ट तो करण की तरफ है, लेकिन बिग बॉस ने शुरू में ही कह दिया था कि मेरा लाडला विविन है। क्या लगता है अगर लाडला ट्रॉफी ले गए तो क्या कहोगे? लाडली ने खेला क्या है, कॉफी के अलावा और कुछ दिया नहीं। अगर चाहत ना होती तो यहाँ तक ना पहुँचते, तो हमारे लिए करणवीर मेहरा ही विनर है। थैंक यू। सीधा आपसे डायरेक्टली ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस 18 का विनर आपको कौन लगता है? करणवीर ही लग रहा है हमें, और कोई नहीं, हम उसे ही सपोर्ट करें। ओके, वेल यू नो, रजत दलाल निकल चुके हैं टॉप 3 में से। क्या कहना चाहोगे? एल्विश आर्मी का उनको पूरा सपोर्ट था, एल्विश का सपोर्ट था, इसके लिए कितना शॉकिंग था?